ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी बहन शिव शक्ति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेरी जीभ माता के जैसे बाहर आ जाती है और फिर अंदर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है। यह कौन सी स्टेज है कुंडलिनी की? सहस्रार से ब्रह्मरंध्र तक बहुत खिंचाव सा रहता है। ऊर्जा महसूस होती है। जब जीभ ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई सर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। रीढ़ भी पूरी सीधी हो जाती है। बहन, आपने जो ये लक्षण यहाँ पर प्रकट किए हैं, स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी प्राण शक्ति जागृत हो करके सहस्रार चक्र तक स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो रही है और उसी के परिणाम स्वरूप ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात है, जीभ आपकी बाहर निकलती है और अंदर की तरफ ऊपर खिंचती है। सहस्रार एवं ब्रह्मरंध्र में खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की बात है कि अभी रूपांतरण चल रहा है, रूपांतरण हो रहा है। अपने आप खेचरी मुद्रा की स्थिति बन रही है तो यह दिखा रहा है कि ऊर्जा आपके शरीर में रूपांतरण की क्रिया को घटित करवा रही है। माँ आदि शक्ति आपके अंतस्थ में उस रूपांतरण को क्रियान्वित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जा करके आप बुद्धि की सम अवस्था अर्थात समाधि को प्राप्त करने वाली है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। सहज सरल रहते हुए दृष्टा बन करके देखती रहिए। बस आप ध्यान की अवस्था में सिर्फ बैठने का प्रयास कीजिए। बैठिए, अब सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। अगली जिज्ञासा में आपने एक मुद्रा के संबंध में लिखा है। देखिए, इस स्थिति में आने के बाद साधक को कुछ भी विशेष करना नहीं होता। जो कुछ होना होता है अपने आप होने लगता है। हाँ, हमें अपने खान पान पर हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप यदि नाड़ियों में प्राण के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थों को सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से साधना नीचे गिर जाती है। किंतु यदि आपका भोजन सही रहता है, प्राण के प्रवाह को बाधित करने वाला नहीं रहता, तो निर्बाध हमारी गति आगे बढ़ती रहती है। हाँ, ध्यान में बैठिए और प्राणायाम अवश्य कीजिए।
प्राणों को संयमित अवश्य कीजिए, क्योंकि प्राणों का संयम आपके अंतस्थ में ऊर्जा का उदर्वारोहण सहज बना देता है। आप निरंतर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गहरे से गहरे ध्यान में डूबते हुए अंदर उतरती जाइए। आप अपने आप में स्पष्ट रूप से दिव्य रूपांतरण को अनुभव करती जाएंगी। आपके अंदर रूपांतरण हो ही रहा है, यह और गहरा होता चला जाएगा। बस गहरे से गहरे डूबती जाइए और क्रियाओं को सहज स्वाभाविक रूप से होने दीजिए। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।